ज्योग्राफी चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की जो गति होती है वह दो प्रकार की होती है, एक होती है घूर्णन और एक होती है परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह 66 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है। पृथ्वी जो है वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान होता है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। यानी कि पृथ्वी जो होता है वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। पृथ्वी का आकार जो गोले के समान है, मतलब कि इसीलिए एक समय में जब इसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो हिस्सा जहाँ पे पृथ्वी के जिससे प्रकाश पड़ रहा है वहाँ वाले भाग पे दिन होता है, और वो वाले हिस्सा जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है उस वाले भाग में रात होता है। इसीलिए बोलता है जब दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। गोलों पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। गोलों पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितने घंटे का समय लेती है, 24 घंटे का। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी क्या है, दैनिक गति। अब बोला गया है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो सूर्य के तरफ वाले जो पृथ्वी के भाग में जहाँ पे सूर्य का जो रोशनी पड़ता है वहाँ पे हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में जो गर्मी की मात्रा है वो लगातार बढ़ती रहेगी, लगातार पड़ेगी। और दूसरे भाग जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ अंधेरा रहता है, वहाँ हमेशा मौसम ठंडा रहेगा। इस तरह से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। और पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 यानी 1/4 दिन में 365 1/4 का मतलब है 6 घंटा, यानी एक दिन में 24 घंटा। 24 घंटा को अगर हम 24 घंटा को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 6 आ जाता है, यानी 1/4 उसका। तो पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटा यानी 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। जब लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं तब सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, और एक साल में 365 दिन 6 घंटे होते हैं, जो कि 4 साल के बाद यही 6 घंटा 6 गुना 4 यानी 24 दिन यानी एक दिन में बदल जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, लीप ईयर होता है। 365 में एक दिन ऐड होता है 4 साल के बाद, 6 घंटा 4 साल में एक दिन बन जाता है, वो लीप ईयर कहलाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ये 366 दिन ऐसे ही बनता है। ये एक साल में 365 दिन 6 घंटा होता है, ये 4 साल में 24 घंटा बन जाता है, जो कि एक दिन का निर्माण करता है 4 साल में। और हमें प्रत्येक 4 साल के बाद एक लीप ईयर देखने को मिलता है, 366 दिन देखने को मिलता है। तो हम लोग जानेंगे विषुवत किसे कहते हैं। यानी 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरण जो है विषुवत पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर नहीं झुकी होती है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन तथा रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी पृथ्वी जो घूमती है उसके कारण ही क्या होता है, घूर्णन परिक्रमण के कारण दिन और रात होता है तथा ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें क्या विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। यानी क्वेश्चन बनेगा विषुवत रेखा पर सीधी किरणें कब पड़ती है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। थैंक्स फॉर ऑल।